नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई नया एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने जाता है तो उसके लिए सिर दर्द बन जाता है जीएसटी का पेमेंट करना। अगर आप 10 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उस पर 12%, 10% या 18% अगर जीएसटी है तो 1,80,000 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे, वो भी जीएसटी के, और फिर आप उसको रिफंड में क्लेम करते रहो। ये एक बड़ी समस्या है जो नए एक्सपोर्टर के लिए हमेशा सिर दर्द का काम करती है, और इस सिर दर्द से बचने के लिए मैं आपको आज एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप जो है बिना जीएसटी पे किए अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नई सीरीज कॉमन मैन टू एक्सपोर्टर के अंदर। ये हमारा 15 वीडियो है। आप नंबर 1 से लेकर 15 तक वीडियो देखें। इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। और ये सब कुछ आ रहा है हमारे कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं कि बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, और प्रोडक्ट खरीदने के लिए जीएसटी या आईजीएसटी पे करना पड़ता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक बड़ी समस्या की, जहां पे आप जीएसटी पे कर रहे हैं और फिर उसको रिफंड में क्लेम कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह आपका जीएसटी काफी टाइम में आ रहा है, तो वो पैसा आपका एक तरीके से ब्लॉक हो गया। अब आप मान लीजिए अगर कोई 10 लाख का प्रोडक्ट भी यहाँ पे खरीदता है और अगर उसको 12% या 18% जीएसटी देनी पड़ती है तो 1,20,000 से लेके 1,80,000 रुपए तक आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। और ये पैसा कभी भी बायर से चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप बायर को 18% जीएसटी भी लगा देंगे और फिर बायर को आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना मार्जिन भी ऐड कर लेंगे तो 30-40% का मार्जिन बायर थोड़ी आपको देने वाला है, और यहाँ पे ना ही बायर को रिफंड क्लेम कर सकता है जीएसटी का। तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी में काम करना एक बड़ा चुनौती बन जाती है नए एक्सपोर्टर्स के लिए। अब इससे निपटा कैसे जाए, ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई पूरे इंडिया के अंदर। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हैं, बट हमेशा उनको प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पे जीएसटी पे करनी पड़ रही है, और बायर से तो वो कुछ भी चार्ज कर भी नहीं सकते हैं। तो बायर को जो इनवॉइस बनती है वो रियल वैल्यू की, विदाउट जीएसटी वैल्यू की इनवॉइस बना के दी जाती है। बायर से कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सिर्फ एक आंसर है LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के साथ किया जाने वाला एक बॉन्ड होता है जिसको LUT बॉन्ड भी कहा जाता है या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी बोला जाता है। अब LUT जो है आपको अलाउ करता है कि गुड्स की परचेजिंग आप ओनली 0.1% के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए करना क्या होता है आपको, तो अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा दूं कि इसके लिए आपको जहां से आप जीएसटी अप्लाई करते हैं बस वहीं से आपको LUT के लिए अप्लाई करना पड़ता है। LUT की कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होती, लेकिन आप किसी से भी प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं तो उनके सर्विस चार्ज जरूर से जरूर आपको पे करने पड़ते हैं। अगर बात करें LUT की वैलिडिटी की, तो LUT जो है ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, और हर साल आपको LUT का रिन्यूअल यानी कि नया LUT नंबर आपका जनरेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों LUT लेना बहुत आसान है। LUT लेने के लिए सिर्फ आपको अपना जीएसटी लेना पड़ता है और उसके बाद LUT के लिए अप्लाई करना होता है। LUT लिया कब जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको शुरुआत में, या अगर आप अभी इनिशिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये कोई ऐसा कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको पहले से लेके रखना पड़े। भाई LUT की जरूरत कब पड़ती है हमें, LUT की जरूरत हमें पड़ती है जब हम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने जाएंगे और उस टाइम पे प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब भी आपके पास ऑर्डर आ जाए उसके बाद LUT नंबर लिया जा सकता है। बस हाँ ये है कि इसका एक फाइनेंशियल ईयर के वैलिडेशन रहता है। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर आ जाए तब LUT नंबर निकाल लिया जाए, तो और आप अपने CA या किसी भी कंसल्टेंट के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। आपका जीएसटी लगता है और साथ में आपके 2 जान पहचान वालों के या 2 विटनेस के आधार कार्ड और उनके ऑक्यूपेशंस वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो इसको कितने दिनों में लिया जा सकता है, इसको सिर्फ 1 दिन के अंदर अप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो LUT के लिए बहुत ज्यादा दिन जो है इंतजार नहीं करना पड़ता। आसानी से जब आपके पास ऑर्डर आ जाए, आपका पेमेंट वगैरह डल जाए, फिर अब जब आप प्रोडक्ट परचेजिंग करने जाओ उसी टाइम पे आप जो है LUT के लिए अप्लाई कर दें। LUT नंबर जब आपके पास आ जाए तो उसके बाद करना क्या है, तो जब आपके पास LUT आ जाए तो आपको सिंपली अपने सप्लायर के पास जाना है और बोलना है कि भैया हम IGST में गुड्स की परचेजिंग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ LUT के अगेंस्ट में परचेज करना है। तो अगर आपका सप्लायर अगर एक्सपोर्ट में समझता है तो वो जो है LUT में बिल आपका
काट देगा, IGST में बिल ना बना के LUT में बिल बना देगा और ओनली 0.1% की GST आपको लगा देगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना एक GST का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, ARN नंबर इशू हो जाता है, तो एक्सपोर्ट अंडर LUT आपको करना होता है, तो और परचेज अंडर LUT करना होता है। तो सिर्फ LUT कहाँ काम आता है ये भी आप समझ लीजिए, LUT ओनली एक्सपोर्ट में काम आता है, इंपोर्ट में नहीं आएगा। साथ में आपके गुड्स की परचेजिंग में ही LUT काम आता है। अगर किसी से आप सर्विस ले रहे हो और आप चाहें कि नहीं मुझे 18% सर्विस का बिल मत बनाओ, आप तो 0.1% ले लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। LUT आप कोई भी गुड्स की परचेजिंग करते हैं और वो भी सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, तो यहाँ पे आपका LUT काम करेगा। अगर आपने किसी से LUT में प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको लोकल सेलिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी इलीगल माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो आपको उसका एक्सपोर्ट भी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हमने LUT में खरीदा और LUT में बेच दिया। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना शिपिंग बिल जो है गवर्नमेंट को, जब भी आपके रिटर्न फाइल वगैरह होते हैं GST के, तो उस टाइम पे आपका CA आपसे मांगेगा आपका शिपिंग बिल, और वो शिपिंग बिल सबमिट किया जाएगा कि हमने गुड्स की परचेजिंग LUT में करी और उसकी सेल भी कर दिया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो आपने लोकल में नहीं बेचा है और आपने उसका एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये LUT बहुत सिंपल सा सिस्टम है और इससे गवर्नमेंट बिल्कुल नए एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सिंपली एक LUT नंबर लेते हैं, सप्लायर के पास जाते हैं और इससे जो है आप प्रोडक्ट की परचेजिंग ओनली 0.1% के अंदर कर पाते हैं। जब GST नहीं लगा तो बायर को भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती और कई सारे रिफंड और क्लेम के झंझटों से आप बच जाते हो, क्योंकि एक्सपोर्टर का काफी सारा GST बस फंसा ही रह जाता है और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है और उसका इतना पैसा फंस जाता है, फिर बाद में वो बड़ी मशक्कत करके उन पैसे को निकाल पाता है। तो इसलिए आप LUT में शिपमेंट करें, बहुत ईजीएस्ट वे है आपका पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट करने के लिए, और LUT आसानी से बन भी जाता है, मिल भी जाता है, तो आप इसको अपने सप्लायर को दें और अपना प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो ये था दोस्तों LUT के बारे में एक कंप्लीट वीडियो, जिसको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी बोला जाता है। आई होप अभी आपके जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, इस वीडियो के बाद में आपके खत्म हो गए होंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके की नॉलेज देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम लेके आ गए आप लोगों के लिए एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड कर रहा हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना कैसे है, प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे बायर बनाना है, कैसे पेमेंट लेना है, हम कैसे एक्सपोर्ट करें, ये सब कुछ प्रैक्टिकली और लाइव आपको घर बैठे सीखना है। तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर बैच में सीट लिमिटेड है। हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेज रहते हैं, जो कि एक लाइफ टाइम ज्वाइनिंग असेस के साथ में आपको मिलते हैं। तो अभी आप अपनी सीट को बुक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।